शीर्षक राजवाड़े की रानी पद्मावती की सच्ची कथा। भारत के गौरवशाली इतिहास में अनेक वीरांगनाओं ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने साहस, सच्चाई और आत्मसम्मान से नारी शक्ति का परचम लहराया। ऐसी ही एक अमर वीरांगना थी रानी पद्मावती, जिन्हें पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता है। ये कहानी इतिहास और लोककथाओं में रची बसी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ की है। जन्म और सौंदर्य की ख्याति। पद्मावती का जन्म सिंघल द्वीप वर्तमान श्रीलंका के राजा गंधर्वसेन के यहाँ हुआ था। वे अनुपम सुंदरता की धनी थीं, इतनी सुंदर कि उनके रूप का वर्णन सुनकर राजा महाराजा भी उनके दर्शन के लिए आतुर रहते। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ने जब पद्मावती की चर्चा सुनी तो वे स्वयं सिंघल द्वीप गए और स्वयंवर में भाग लेकर उनसे विवाह किया। विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़गढ़ की रानी बनी। अलाउद्दीन खिलजी की दृष्टि। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, जो अपने लालच और क्रूरता के लिए कुख्यात था, पद्मावती की सुंदरता की चर्चा सुनकर पागल हो उठा। उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसका एकमात्र उद्देश्य था रानी पद्मावती को अपने हरम में लाना। धोखे और युद्ध। अलाउद्दीन ने रतन सिंह को संधि के बहाने दिल्ली बुलवाया और धोखे से बंदी बना लिया। बदले में उसने पद्मावती की मांग रखी। लेकिन चित्तौड़ की रानी सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि बुद्धिमान और वीर थीं। उन्होंने एक योजना बनाई और गोरा बादल जैसे वीरों के नेतृत्व में चित्तौड़ के योद्धाओं ने रतन सिंह को छुड़ा लाया। जौहर की ज्वाला। परंतु अलाउद्दीन ने फिर से चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। जब ये स्पष्ट हो गया कि दुर्ग पर कब्जा होना निश्चित है, तब रानी पद्मावती ने एक कठोर निर्णय लिया। अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने चित्तौड़ की अन्य हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया, अग्नि की लपटों में प्रवेश कर आत्मा बलिदान दे दिया, लेकिन एक विदेशी आक्रांता के आगे झुकी नहीं। पद्मावती की विरासत। रानी पद्मावती न केवल एक ऐतिहासिक पात्र हैं, बल्कि नारी शक्ति, स्वाभिमान और बलिदान की प्रतीक बन चुकी हैं। उनकी कथा राजस्थान की हवाओं में गूंजती है, लोकगीतों में बसती है और आज भी भारत की बेटियों को सम्मानपूर्वक जीने की प्रेरणा देती है। रानी पद्मावती की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि रूप से बड़ी होती है आत्मा की स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा।